अब कहा अब हाथों गोर उड़ से पैदा होने लगे हैं। खैर पहले पैदा हुई है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो वो तो पढ़ना होगा ना। तुम्हारे इधर भी कहीं पे हुआ होगा तो कमेंट में बताना कि हमारे इधर हुआ है कान नाक से ऐसे। जय हिंद दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ग्रो बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल हमने क्लास क्या किया था। सबसे पहले बता देते कि इतिहास के बारे में बताया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इसको यानी कि 3 भागों में पढ़ने अध्ययन करने के अनुसार से हमने 3 टाइप्स में बांटा था। ठीक है, अब जो है शुरुआत में चले थे हम लोग आधुनिक ये प्राचीन भारत में, और प्राचीन भारत में बताया था कि मैंने कि वेद के बारे में बताया थे और वेद कितने होते हैं ये भी बताया था। तो ये धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो बोले थे वो है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा क्या था दोस्तों, अथर्ववेद। पहला जो कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट वाला जो है वो अथर्ववेद है। अब सबको बारी बारी से जान लेते हैं कि ये सब है क्या। वेद के बारे में जान लेते हैं, इनमें क्या ऋचाएं हैं, कितनी संख्याएं क्या है नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो है ऋचाएं, इनके क्रमबद्ध, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं वर्ड, जैसे कि सेंटेंस होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस में यानी कि वाक्य है, जो शब्दों के समूह को है इसको वाक्य कहते हैं। तो जस्ट सेम उसी तरह से अगर इसमें ऋग्वेद में ले लें तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं से, इनकी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अब इसमें ले लेते हैं कि इसमें जो है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो इसमें 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में मंडलों की कुल कितनी संख्या है, तो 10 है। और कह रहे हैं 228 सूक्त है। कितने सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 228। अब कह रहा है कि वाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्तों सहित, वाल खिल्ले के पाठ के 11 सूक्तों सहित इसमें 228 यानी कि इनमें सम्मिलित है। 228 में 11 सूक्त इसमें सम्मिलित है, मिले हुए हैं। और कह रहा है इसमें जो ऋचाएं हैं वो जान लेते हैं, तो 10,462 ऋचाएं हैं। अगर पूछे कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10,462 हैं। कितने हैं, 10,462। अब देख लेते हैं कि भाई इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। अब ऋग्वेद को पढ़े वाला के क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के पढ़े वाला के भाई एकरा में हम कहते हैं होत्री। जे ऋषि मुनि ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसको कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं, होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में जो है आर्य के बारे में है, आर्य के राजनीति की एवं प्रणाली के बारे में क्या कहती है, इससे जानकारी मिलती है। अब चलो इसके बारे में जानते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कह रहे हैं कि जो विश्वामित्र थे उनके द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल, 3रे जो मंडल, इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, 228 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। और 10वें मंडल में से जो 3रे मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री के को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब कहता है कि इसके 8वें मंडल की हस्त लिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। तो 10 मंडल है, उसमें 8वें जो मंडल है उसमें उसको हस्तलिखित यानी कि हाथ द्वारा लिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। तो ये जो कह रहा है कि इसमें जो 10 मंडल है उसमें 3रे मंडल जो है वो विश्वामित्र द्वारा लिखित है, और वो जो है किन देवता को, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसे समर्पित है, तो सावित्री को। और 8वें मंडल में जो है दोस्तों वो कह रहा है कि 8वें मंडल में
जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं, खील। नेक्स्ट जो है, अब कहते हैं कि चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। अब पूछे कि चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना जो है, इसका जो है वर्णित किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। अब कह रहा है कि जिसके अनुसार 4 वर्ण हुए। 4 वर्ण कौन कौन है? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है तथा शूद्र है। अब देखो, ये जो 4 है 10वें मंडल में, जो एकरा 4 पार्ट्स में बांटा है, डिवाइड किया है। अब एकरा देखो कि ये जो है, ये चारों मंडल कौन कौन है पहले देख लो। सॉरी, चारों जो वर्ण है वो कौन कौन है? तो पहला जो है ब्राह्मण आता है। का हो पंडित जी, तू आगे रहता, अभी हो मैं पंडित जी आगे रहते हैं। तो 10वें ये जो है 4 वर्ण, उसमें पहला जो है पंडित है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा जो है वैश्य और तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाएं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुई है। कहा भाई जी, अच्छा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होते हैं तो लोग तो जन्म उस यानी कि लिंग के द्वारा उनमें संयोजन होता है, निषेचन होता है, उसके माध्यम से होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो है, कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 यानी कि जो 4 चतुष्वर्णीय है, ये जो है 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इन ब्रह्मदेव थे, उनके भिन्न भिन्न पार्टों से जन्म ली। अब कहा हाथों गोर उड़ से पैदा होने लगे हैं। खैर पहले पैदा हुई ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो वो तो पढ़ना होगा ना। तुम्हारे इधर भी कहीं पे हुआ होगा तो कमेंट में बताना कि हमारे इधर हुआ है कान नाक से। ऐसे एक है, हम देख रहे थे एक सीरियल था जिसमें विष्णु भगवान के कान से भी जन्म लिया था। जैसे कि कान में नहीं होता है हो कीड़ा उड़ा, तो वही जन्म लिया, तो वो भी एक राक्षस का रूप ले लिया, जिससे वो मारे, वो भी विष्णु भगवान उसको मार नहीं सके, तो वो भी लीला करके उसको देख उसका मृत्यु हुआ, और वो पृथ्वी का एक रूप लिया। तो उसी तरह से अब क्या पता कि कहां कहां से जन्म ले लेते हैं। अब इसमें तो जन्म लिए हैं तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कहां कहां से जन्म लिए हैं। अभी कह रहा है कि ब्राह्मण लिए हैं मुख से, ब्राह्मण जितने भी हैं, अब इसके अनुसार से वो कहां से ब्रह्मदेव के मुख से जन्म लिए हैं। और क्षत्रिय है जो भुजा, कहां से? भुजाओं से, ठीक है, भुजा से जन्म लिए हैं। और कह रहा है कि जो वैश्य है वो जंघा से, जंघे से वैश्या जन्म ली है। और शूद्र में जैसे कि हम लोग आते हैं, अब हम जैसे में आ गए, वैश्या में नहीं, शूद्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो है वो लिए हैं चरणों से, पैर से उत्पन्न हुए। अब एक स्पेशल नोट्स ले लो। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब ये धर्म सूत्र है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से विभेद भी करता है। अब कहता है कि 52 अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। देखो, विष्णु भगवान 52 अवतार के रूप में अवतार लिए थे, और उन्होंने 3 पग में ही पूरा सृष्टि को नाप दिया था, पूरा 3 पग में। ऐसे कहानी है कि यहाँ पे कहाँ पे पैर, 2 पग में ही तो पूरा हो जाता है, पैर नाप देते हैं। और तीसरा पैग रखू कहाँ पे? तो वो राजा कोई रहता है, बलि की कुछ नाम है, राजा बलि ही रहता है, वो उनके सिर पे रख देते हैं और जीवन भर के लिए उसके सिर पे ही रहता। तो भक्त का एक भाव होता है। वो कहा कि एक शुक्राचार्य हैं, वो भी ऋषि हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जो कहते हैं राक्षसों के गुरु थे। तो वो जो है कहते हैं कि वो नहीं करो, लेकिन फिर भी राजा बलि उसको कहते हैं कि ठीक है, हमको तो पूरा साम्राज्य ही पूरा है, यही तीनों लोग का मालिक हूं, फिर इनको 3 पग देने में क्या जाता है। तो ये तो पूरा नाप ही दिए थे, और बचा तो उनके सर पे रख दिए। अब ये भी पूरा भक्ति भाव से बोला कि हे प्रभु, आप जीवन भर के लिए हमारे सरे पे रख दीजिए। और एक है गया
तो गया भी एक राक्षस की योनि से, यानी कि एक भगवान का भक्ति था। वो गयासुर था, असुर ही था। तो गया जानते हो ना, ये जो है जहाँ पे जैसे कि किसी का माता पिता दोनों डेथ हो जाते हैं तो वहां पे जाते हैं, पिंड देते हैं, दान करते हैं। तो उन सबसे दान देते हैं, तो वहां पे जाकर पिंड दान किए। तो गया सूर्य का ही वो पूरा जितना गया दिखाई देते हैं ना, वो सारा गया सूर्य के ही पूरा शरीर पे ही है। तो गया सूर्य पूरा जन्म लिया था तो वो उठता था, जितना जीव जंतु था वो सबको खा जाता था। तो विष्णु भगवान आए और उसको कहे कि जे हे गया सूर्य, वो ना विष्णु भगवान गयासुर के वो जो छात उठ रहा था तो वो सृष्टि को ही खा जाता। अब उसका उस जगह का उसको भूख लगा था भाई, बहुत बड़ा था। तो आए विष्णु भगवान, उसके सीने पे ही पैर रख दिए और तब गयासुर बोला हमें अब जीवन भर के लिए पैर रख दीजिए। तो वहां पे विष्णु भगवान का भी होता है, जाके देखना, हम तो देखे नहीं है, खैर देखे थे उसमें शरीर में वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। चलो आगे देखते हैं। भावनावतार के 3 पगों के आख्यान का, यानी कि ऋग्वेद में इसे पढ़ा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में जो इंद्र देव के लिए है 250 ऋचा और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं रचना की गई है। अब कह रहा है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण को ही सर्वोत्तम माना गया है, इसमें ब्राह्मण देवता को ही आगे बढ़ाया गया। अब हमको इससे ये नहीं कि लेना देना।